अलैकुम, सच न्यूज के साथ मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे दुआ के साथ। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की हैं। अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में आपको बताएंगे चीचावती में मामूली तल्ख कलामी पर फायरिंग से 4 अफराद जान से चले गए। दोनों फरीकैन में गुज़श्ता रोज पानी के मामले पर झगड़ा हुआ था। वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लेते हुए आरपीओ साहिवाल से रिपोर्ट तलब कर ली है। पानी का तनाजा 4 जाने ले गया। चीचावतनी के नवाई गांव 108-12L में 6 अफराद ने मुखालफिन के घर में दाखिल होकर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। जवाबी फायरिंग पर 2 अफराद मौका पर ही जान भाग हो गए, जबकि एक जख्मी रास्ते में दम तोड़ गया। गुस्सा कम न हुआ तो मुखालिफ पार्टी ने अस्पताल के इमरजेंसी में घुसकर जख्मी होने वाले शख्स को भी फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। एक जख्मी को तशवीशनाक हालत में साहिवाल DHQ अस्पताल रेफर कर दिया गया। वाक़े की इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी तरफ अस्पताल के इमरजेंसी में जख्मी पर होने वाली फायरिंग ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान छोड़ दिया। पतोकी में मुल्तान रोड पर मुखालफिन ने फायरिंग करके पेशी पर आए हुए 2 सगे भाइयों की जान ले ली है। पतोकी कचहरी में पेशी पर जाते हुए मुखालफिन ने फायरिंग करके 2 सगे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। थाना सदर पतोकी के हदूद में फायरिंग का अफसोसनाक वाकया पेश आया। दोनों मकतूलैन का ताल्लुक पतोकी के नवाही गांव लखन से है। मकतूलैन के बुरसा ने एहतजाजन मुल्तान रोड को ब्लॉक कर दिया। दोनों ग्रुपों में देरीना दुश्मनी चली आ रही थी। पुलिस, रेस्क्यू और दीगर तहकीकाती इदारे शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। जेहलम की तहसील दीना में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब हो गई है, जबकि आटे की अदम दस्तयाबी के बायस भी शहरी मुनाफाखोरों के हाथों लुटने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे जुल्करनैन शाह। हुकूमती दावे सिर्फ ऐलानात की हद तक महदूद हैं। तहसील दीना के यूटिलिटी स्टोरों पे गुज़श्ता 1 माह से चीनी नायाब हो गई है, जबकि आटे की भी अदम दस्तयाबी है। शहरी ओपन मार्केट से ग्रां फरोशों और नजायज मुनाफाखोरों के हाथों महंगे दामों चीनी और आटा खरीदने पे मजबूर हैं। शहरियों का कहना था कि हुकूमत ववेला करती है कि यूटिलिटी स्टोरों पे सस्ते दामों एशियाई खुद नोश फराहम की जा रही है, मगर 1 माह से जायद का अरसा गुजर गया, यूटिलिटी स्टोरों पे चीनी गायब है, जबकि ओपन मार्केट में चीनी 110 रुपए किलो तक पहुंच गई है। चीनी और आटे की अदम दस्तयाबी पे यूटिलिटी स्टोर के ब्रांच मैनेजर ने सच न्यूज से बात करते हुए कहा कि देखिए, आटे के बारे में तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आटा नायाब नहीं है। आटा आज ही चंद में पहले खत्म हुआ है। आटे का हमारा एक कोटा है, कोटे के मुताबिक हमें तकरीबन मिलता ही रहता है। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आ जाता है। मार्केट में रेट ज़्यादा होने की वजह से आटा स्टोरों से जल्दी सेल हो जाता है। हमारे पास 800 रुपये पर बैग है और बाहर जो है तकरीबन 1100-1150 का 20 किलो का थैला है। बाकी रह गई बात चीनी की। आपने चीनी का पिछले दिनों टेंडर नहीं हुआ था, अब टेंडर हो गया है, तो नेक्स्ट मंथ 1-2 मरतबा उन्होंने चीनी भिजवाई थी। अब 10-15 दिन हो गए इस चीज़ को गुजरी हुई। अब दोबारा इंशाल्लाह चीनी आनी शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, हुकूमती ऐलानात जो हैं वो अपनी जगह पे, मगर तहसील दीना में जो यूटिलिटी स्टोर हैं इन पे ना ही तो चीनी दस्तयाब है और ना ही आवाम के लिए आटा है। ये जिला जेहलम की इंतजामिया और आला काम की कारकर्दगी पे सवालिया निशान है। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज दीना। दरियाए सिंध के किनारे आबाद सखर शहर में पीने के पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया है। शहरी कहते हैं दरिया में सैलाबी सूरत हाल के बावजूद पानी की किल्लत समझ से बाहर है। रिपोर्ट करेंगे हाजी रियाज। पानी आवाम की अहम जरूरत है। बड़े बच्चे खवातीन पीने के पानी के हसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। सखर लब्बे दरिया आबाद है। एक तरफ सैलाबी सूरत हाल है, दरिया में तो पानी की रवानी है, लेकिन आवाम के घरों के नलकों में पानी का कतरा भी नहीं आ रहा है। आवाम जाए तो जाए कहाँ, कोई पुरसा हाल नहीं है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चैन की नींद सो रहा है और आवाम रात दिन पानी की तलाश में परेशान है। गरीब लोग पैसों से पानी खरीदने पर मजबूर हैं। पानी की कमी के हवाले से आवाम ने सच न्यूज से बातचीत करते हुए कहा, पान का तो नारा है, यहाँ तो पानी भी नहीं है। कौन देगा पानी, किससे मांगे भी? कौन है सरबराह पाकिस्तान का, इसका पीपी का? किसको शिकायत दें जाके? कम से कम पानी तो दो ना। नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, पानी भी नहीं है। दरिया तो भरे पड़े, समंदर भरा पड़ा, दरियाओं के बंद टूट रहे, नलकों में पानी नहीं है। हालत देखो, ये पानी 8-10 दिन हो जाते हैं, पानी नहीं आता है यहाँ पर। और लाइनें भी काफी पुरानी बिछी हुई हैं। पानी की वजह से हमारे माँ बहनों को बहुत तकलीफ है, बच्चों को वضو करने में, स्कूल जाने में, ऑफिस जाने में।
8-8 दिन हो जाते हैं, ना काउंसलर है, पानी के अलावा सफाई का ही बहुत मसला है। तब ये तो गंदा पानी आता है, गलीज, जो पीने के लायक भी नहीं है, जिससे हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, उनके पेटों में दर्द हो जाती है। बात है ना इन काउंसलरों से, जो यहाँ के ये बड़े सरबराह बने हुए जिनको हमने वोट दिए थे, रहते हम दरिया सिंध के किनारे पे और पानी की बूंद के लिए हम तरस रहे शक्कर वाले। इदारे आवाम की भलाई के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन इदारे आवाम की परेशानियों में इजाफे का बाइस बन रहे हैं। कैमरामैन अदनान राजपूत के साथ हाजी रियाज, सच न्यूज, सक्खर। दावों की चैंपियन मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की नाकस कारकर्दगी मासूम बच्चों की सेहत और जिंदगियों के लिए खतरा बन गई है। अमीराबाद में गंदगी इकट्ठा करने वाला कंटेनर अरसा दराज से प्राइमरी स्कूल की दीवार के साथ लगा दिए गए। अहमद काशिफ रिपोर्ट करेंगे। दावे करने पर भला कौन सा खर्चा आता है, और बढ़के तो लोगों को सुल्तान राही की भी याद है। दावों की चैंपियन मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से भी आप बाकी सब पूछिए सिवाय कारकर्दगी के। सामने पार्क, दीवार से मुत्तसिल बच्चों का स्कूल और मस्जिद का मेन दरवाजा, इर्द गिर्द खाने पीने के स्टॉल्स और दरमियान में इलाका भर की गंदगी से अटा कचरे का दियो कामत कंटेनर। कोरोना को क्या रोइए कि स्कूल की दीवार से लगा हुआ गंदगी का ये अजाब प्राइमरी स्कूल के नन्हे बच्चों की सेहत के लिए 100% खतरा है। स्कूल की बैक साइड पे जो ना कंटेनर पड़ा हुआ है, तो हम कहते हैं हटाया जाए। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ पे बीमार होते हैं। पीछे मस्जिद भी है और साथ स्कूल भी है और आगे गंदगी का ढेर भी है। यहाँ पे रेडियो के ठेले भी लगे हुए हैं और सामने पार्क है। और प्लीज इनको जरा हटाएं, यहाँ से माहौल जरा यहाँ का साफ सुथरा रखवाएं। वजीर आला और वजीर आजम की तरजीहात तो ये कि बच्चों की सेहत बेहतर की जाए, और मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट की ऐसी कारकर्दगी हुकूमत का मुंह चिढ़ा रही है। किसी अफसर का दौरा हो जाए तो जादू के मंत्र से कंटेनर गायब हो जाता है, लेकिन क्या कीजिए कि सरकारी प्राइमरी स्कूल में अफसरान का कोई बच्चा ज़ेरे तालीम नहीं, वरना संगीन बीमारियों को फैलाने वाला गलाजत का ये ढेर यहाँ रखने की जुर्रत कोई न करता। स्कूल, मस्जिद, पार्क और खाने पीने की अशिया के दरमियान मौजूद ये गंदगी का कंटेनर अफसरान की अदम दिलचस्पी और जिम्मेदारियों का नोहा है। जरूरत है कि मासूम बच्चों और शहरियों की जिंदगियों को बचाने और बीमारियों से महफूज रखने के लिए अफसरान अपनी जिम्मेदारी का सबूत पेश करें। कैमरामैन रमजान अली के साथ अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। इंतजामिया की अदम तवज्जो और गफलत के बायस बखर के कदीमी रोड कब्रिस्तान में गंदगी के ढेर लग गए हैं, जिससे शहर खामोशा का तकद्दुस पामाल हो रहा है। रिपोर्ट करेंगे नासिर अब्बास। बक्कर शहर में जहां कचरे के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, वहीं पर मौजूदा कब्रिस्तान भी कचरे के ढेर में तब्दील होते जा रहे हैं। शहर भर के कब्रिस्तानों का कोई पुरसान हाल नहीं। बक्कर शहर के तीनों बड़े कब्रिस्तान गडोला रोड, सरदार बख्श रोड और मिल्स कब्रिस्तान जिले इंतजामिया की अदम तवज्जी और गफलत के बायस कचरे के ढेर में तब्दील हो गए हैं। आला हुकाम से गुजारिश है कि कब्रिस्तान पे क्या जो भी मसाइल हैं, चार दीवारी का, गंदगी का, सफाई का, कुत्तों का, उसको फौरी तौर पे हल किया जाए। इंतजामिया शहर का तमाम कूड़ा क्रिकेट कब्रिस्तान में डालती है, जबकि शहर का गंदा पानी भी कब्रिस्तान में छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से मुतअद्दिद कब्रों को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। इस्लाम के अंदर जिस तरह जिंदा इंसान का अदब सिखाया गया है, बिल्कुल उसी तरह कब्रिस्तानों के अदब का भी हुक्म दिया गया है। मुतल्लिका इदारों से हम बिलखुसूस गुजारिश करते हैं, बक्कर के जितने भी कब्रिस्तान हैं, चार दीवारी न होने की वजह से कुत्ते वगैरह भी कब्रिस्तानों में आके पेशाब करते हैं और यूं कब्रों की बेहुरमती होती है। कचरा कुंडी का मंजर पेश करता ये है भक्कर का कदीमी गडोला रोड कब्रिस्तान, जहां पर गंदा पानी जमा होना अब रोज का मामूल बन गया है। इलाका मकीन कहते हैं कि ये मसला एक दिहाई से मौजूद है, मगर कभी इस पर तवज्जो नहीं दी गई। शहरियों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा करते हुए कहा कि कदीमी और तारीखी कब्रिस्तान की देखभाल के लिए इंतजाम बेहतर करके कब्रिस्तानों में चार दीवारियां तामीर करवाई जाएं, ताकि फातिहा के लिए आने वालों को परेशानी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन समीला शाकरी के साथ नासिर बलोच, सच टीवी भक्कर। इस वक्त लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक रैली से खिताब कर रहे हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की तामीर और तरक्की के निशान, जिंदा निशान मौजूद हैं। पूछो इस शोरकोट के नवाही इलाका में जिला कौंसिल की जानिब से बनाई जाने वाली डिस्पेंसरी में सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से इलाका मकीन इलाज मुआवजे के लिए दूर दराज इलाकों में जाने पर मजबूर है। रिपोर्ट करेंगे वकार खान।
شورکوٹ کے نوائی علاقہ موزہ بنگو میں ضلع کونسل کی طرف سے بنائی جانے والی ڈسپنسری عدم توجہی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے اس کی بلڈنگ بھی خستہ حال ہو چکی ہے اور بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہی ہے۔ قریبی لوگوں نے اس میں مویشی باندھ رکھے ہیں اور یہ ڈسپنسری مویشی منڈی میں تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس ڈسپنسری میں نہ تو ادویات ہیں نہ دیگر سہولیات اور عملہ بھی اکثر غائب نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور لوگ عطائیوں سے علاج کروانے پر مجبور نظر آتے ہیں۔ کئی چکوک اور موزہ بنگو کے ہزاروں لوگ طبی سہولیات نہ ملنے پر اکثر بیماریوں کی زد میں رہتے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا شدید احتجاج کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے مطالبہ ہے کہ اس ڈسپنسری میں طبی عملے کو تعینات کرنے کے ساتھ ساتھ تمام طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ 40 سال پہلے یہاں تعمیر ہوئی تھی، جو کہ اب بڑے عرصہ دراز سے یہاں پہ ڈاکٹر جو ہے یہاں اویلیبل نہیں ہے۔ لوگ جو ہیں یہاں پہ دھکے کھا کھا کر کوئی THQ کوئی DHQ میں جاتے ہیں۔ تو ہمارا حکام بالا سے یہی مطالبہ ہے کہ یہاں پہ ڈاکٹر جو ہے اس کو پابند کیا جائے۔ کاغذوں میں تو ڈاکٹر ہے مگر یہاں اویلیبل نہیں ہے۔ انہیں طبی سہولیات میسر کی جائے۔ وقار خان، سچ نیوز، شورکوٹ۔ خبریں اور بھی ہیں، نیوز بلیٹن میں وقت ہوا ہے بریک کا، آپ رہیے سچ نیوز کے ساتھ۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، رائے گنج شہر میں سیوریج کا ناقص نظام شہریوں کے لیے سر درد بن گیا۔ سیوریج کا پانی گلیوں میں جمع ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی پر رپورٹ کریں گے محمد الیاس۔ رائے گنج شہر میں صفائی کی ابتر صورتحال ہے۔ ضلع انتظامیہ لاہور کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث شہر کے مختلف علاقے ارشد کالونی، امین پورہ، محلہ کوٹ، نہال خان، محلہ غوث پورہ، برہارن پورہ میں سیوریج کا پانی جمع ہے، جس سے شہریوں کو آمد و رفت میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ بالا ماہ ایسے ہوتا ہے، پانی کھلا رہتا ہے، محلے والے شریف آدمی ہے، کوئی پوچھنا رہی ہے، سیاسی آدمی سوئے ہوئے ہیں، یہ چیئرمین یہ بھی سوئے ہوا ہے کہ کسی کے پاس سنتا نہیں ہے، بس یہ لوگ اپنے مطلب کی بات سنتے ہیں۔ انتظامیہ سے ہم لوگوں نے بات کی ہے، تو جب بھی ان سے کوئی بات وغیرہ کرتے ہیں کہتے ہیں جی آپ چلیں ہم کرواتے ہیں، لیکن ہم عرصہ دراز تقریباً 1 سال سے یہی سن رہے ہیں کہ آئیں گے اور کر دیں گے، آئیں گے اور کر دیں گے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور کمشنر لاہور سے اصلاح احوال کا مطالبہ کیا ہے۔ محمد الیاس چودھری، سچ ٹی وی، رائے گنج۔ بہاڑی کے علاقے لڈن کا سیوریج سسٹم ناکارہ ہو گیا۔ مین شاہراہوں پر سیوریج کا گندا پانی جمع ہونے سے شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رپورٹ کریں گے محمد کاشف۔ لڈن میں سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے سے مین شاہراہ پانی سے بھر گیا۔ مین شاہراہوں پر کھڑے سیوریج کے گندے پانی سے بدبو اور تیفن پھیل رہا ہے، جس سے وبائی امراض پھیلنے کا خدشہ ہے۔ مین شاہراہ پر کھڑے پانی سے نہ صرف راہگیروں کو بلکہ کالج جانے والے اسٹوڈنٹس اور ہسپتال تک جانے والے مریضوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لڈن کے شہری سیوریج سسٹم غیر فعال ہونے سے شدید پریشان ہیں۔ لڈن کے شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور DC ویاڑی سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین محمد شہزاد سو کے ساتھ محمد کاشف سو، سچ نیوز، لڈن۔ ٹنڈوالا یار میں سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے کی وجہ سے شہر کی گلیوں میں گندا پانی جمع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے امتیاز حسین سے۔ جی امتیاز، بتائیے گا۔ جی بالکل، ہم آپ کو بتائیں کہ ہم اس وقت جو ہے ٹنڈولا یار کے مین ڈسپوزل پر موجود ہیں۔ میرا کیمرہ مین جو ہے آپ کو دکھائے گا، ہم اس وقت جو ٹنڈولا یار کے مین تالاب کے یہاں موجود ہیں۔ آپ دیکھیں گے مکمل طور پر یہ گندا پانی جو ہے جو پورے شہر کا جو یہاں پر جمع ہوتا ہے اور مین ڈسپوزل جو ہے اس کو نہر کی طرف جو ہے منتقل کرتا ہے، لیکن یہاں پر مین کھڈ سے جو ہے پانی جو ہے نہر کی طرف منتقل نہیں کیا جا رہا، کیونکہ یہاں پر 8 مشینیں تو موجود ہیں لیکن یہاں پر صرف جو ہے 2 مشینیں چلائی جا رہی ہیں پبلک ہیلتھ کی نااہلی کے باعث۔ ہمارے ساتھ ایک جو ہے ٹنڈولا یار کے شہری موجود ہیں، اس سے بات کرتے ہیں کہ ان کے گھروں تک کتنا پانی جمع ہو چکا ہے اور کس کی نااہلی کے باعث جو ہے یہ کام ہو رہا ہے۔ اور یہ پانی کم سے کم 8 یا 10 دن ہو گئے مسلسل پانی جو ہے نا گلی کے اندر موجود ہے۔ ڈیلی ان کے پاس ہم کمپلین لے کے آ رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں، پر یہاں کے جو انہوں نے نگران رکھے ہیں وہ اس قدر بدتمیز ہیں۔ ہم ان سے کچھ بات کرتے ہیں، ہم بولے یار پانی آ رہا ہے آپ کر کے آ رہے ہو اتنے دن سے، 20 سے 25 دن ہو گئے اس کو لائن کو پھٹے ہوئے، لیکن یہ پبلک ہیلتھ کا جو عملہ ہے وہ اتنا بیکار قسم کا عملہ ہے، کیا میں آپ کو کیا بتاؤں۔ وہ بولتے ہیں ہم سے بات نہیں کرو، ہمارے منہ نہیں لگو، افسروں کے پاس جاؤ۔ جی بالکل، آپ نے جو ہے یہاں کے شہری کی بات سنی۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا محلہ جو ہے مسلسل جو ہے 25 دن سے جو ہے ڈوب رہا ہے، لیکن یہاں کے افسران جو ہے کچھ بھی نہیں کر رہے اور کروڑوں روپے کا فنڈ جو آ رہا ہے وہ ہڑپ کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر کوئی بھی جو ہے وہاں پر تعمیر کا کام نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر پبلک ہیلتھ کے نائل افسران کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی کی جائے اور ان کا جو گندا پانی جو ان کی گلیوں میں رکا ہوا ہے وہ جو ہے فوری طور پر نکالا جائے۔ جی شکریہ امتیاز حسین، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔
कबीरवाला के नवाही इलाके का BHU अस्पताल करप्शन की नजर हो गया, जिसके बायस शहरी इलाज मुआवजे के लिए दूर दराज इलाकों में जाने पर मजबूर है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे अली सरगाना। जिलाई इंतजामिया खानेवाल ने हुकूमत पंजाब को मामू बना दिया। कागजात के मुताबिक एम्बुलेंस की सहूलत के साथ हफ्ते के 7 रोज 24 घंटे गरीब आवाम की खिदमत के लिए खुला रहने वाला अस्पताल कुछ और ही बयान कर रहा है। जी हाँ, ये कहानी है हुसैनाबाद अव्वल के BHU अस्पताल की, जो कि कागजात में एम्बुलेंस और 24 घंटे जच्चा बच्चा की सहूलत के साथ गरीब नादार अफराद की खिदमत में मशगूल है, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। CEO हेल्थ खानेवाल की मुबैना गफलत से हुसैनाबाद अव्वल में 7 माह से खाली LHV की असामी पुर ना की जा सकी, जिसके बायस अस्पताल जिंदगी की सहूलत से महरूम हो चुका है। फंड्स की बंदर बांट और अफसरान की नाअहली से अस्पताल का मेन गेट तक गायब हो चुका है। करोड़ों रुपए की लागत से अमले के लिए तैयार की गई रिहायशी इमारतें भी खंडरात के मनाजिर पेश कर रही हैं। 4 दीवारी और सिक्योरिटी का मौसर इंतजाम न होने के बायस रिहायशी इमारतें गैर इखलाकी सरगर्मी में भी इस्तेमाल हो रही हैं। दूसरी जानिब अस्पताल का अमला गरीब आवाम के नाम पर मिलने वाली सरकारी अद्वियात पर भी हाथ साफ करने में मसरूफ है। सरकारी अद्वियात प्राइवेट मेडिकल स्टोरों पर फरोख्त होने के साथ अद्वियात से हासिल होने वाली रकम को पूरी ईमानदारी से तकसीम करके जिला में बैठे आला अफसरान तक बाकायदगी से हिस्सा पहुँचाने का भी इंकशाफ हुआ है, जबकि हुकूमती बेहिसी और फोटो सेशन इंतजामिया की नाअहली के बायस गरीब आवाम निजी अस्पतालों और महकमा सेहत की मिली भगत से गली चौराहों में खुलने वाले मौत घरों यानी अताइयों के रहमो करम पर जिंदगी गुजारने पे मजबूर हैं। करप्शन के सताए शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, अस्पताल के 4 दीवारी ना होने की वजह से यहाँ नशइयों का ये गढ़ बन चुका है। हर वक्त यहाँ नशइयों का आना जाना होता है। दरख्तों की हालत आपके सामने है, लोग काट के जा रहे हैं और यहाँ कोई गार्ड्स नहीं है, कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं है। और हमारा वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा है कि यहाँ कोई बंदोबस्त किया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। इतने हस्पिटल कोई डॉक्टर वगैरह इतनी होंदा, अगर कोई डॉक्टर हो दवाई लेना ने तो मोबाइल से मसरूफ रहते हैं। इसकी हालत देख लो, दीवारा नहीं है, नशइयां का गढ़ बन चुका है जी। हुकूमत पाकिस्तान से इल्तिजा है कि दुरुस्त की जाए। हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी होने वाले लाखों रुपए के फंड्स गबन करने के बावजूद अमला अस्पताल से गायब है, जिस पर शहरी आज भी निजी अस्पतालों के धक्के खाने और महंगे इलाज मुआवजे पर मजबूर हैं, जिस पर शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने और अमले के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन नवीद अहमद के साथ मियां अली रज़ा सरगाना, सच न्यूज कबीरवाला। वजीर ज़राअत पंजाब सैयद हुसैन गर्देजी ने यूनिवर्सिटी रिसर्च चकवाल का दौरा किया, जहां वाइस चांसलर डॉक्टर कमर जमान ने इनको ब्रीफिंग दी। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब। वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी ने यूनिवर्सिटी रिसर्च फार्म कुंड चकवाल का दौरा किया। इस मौके पर वाइस चांसलर डॉक्टर कमर जमान कारा ने वज़ीर ज़राअत को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि हाइड्रोयूनिक टेक्नोलॉजी के जरिए फसलों को मिट्टी के बगैर सिर्फ पानी में उगाया जा सकता है और इस तरीके काश्तकारी से फसलों की पैदावार रिवायती काश्तकारी की निस्बतन कई गुना ज्यादा हासिल होती है। उन्होंने बताया कि चकवाल में रिवायती फलों के अलावा कीवी, अनार, अंगूर, एविड की काश्त के साथ इंटरक्रॉपिंग कल्चर को भी फरोग दिया जा रहा है। वज़ीर ज़राअत पंजाब ने खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत खित्ते पोटोवार के काश्तकारों की खुशहाली के लिए आबपाशी और हार्वेस्टिंग के मंसूबे मुतारिफ करवा रही है। आखिर में काश्तकारों को तेलदार अजनास, दालों और सब्जियों के तरक्की दादा बीज भी तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, सच न्यूज चकवाल। राजनपुर की तहसील जामपुर में जाली ज़रई अद्वियात के इस्तेमाल से कपास की फसल तबाह हो गई है। किसान इत्तेहाद की जानिब से महकमा ज़राअत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया है। रिपोर्ट करेंगे मलिक तुफैल। राजनपुर की तहसील जामपुर के नवाई इलाका अड्डा चिराग शाह के मकाम पर सफेद मक्की से कपास की फसल के तबाह हाल किसानों का मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने मुबैना गैर मेरी अद्वियात पर शदीद एहतजाज किया। मुजाहरीन का कहना था कि हम वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा करते हैं कि हमें एहतजाज का शौक नहीं है। किसान बिल्कुल गुरबत लकीर से पहुंच चुके हो। बार बार यो मुतालबा करें मक्खी फ्री साकू बिजली ता वञे, बिला सूद साकू कर्जा ॾिता वञे, साकू आफ़त आ वञे तो उनते मुआवजा ॾिता वञे, ज़िमीदार वाल जिंदा थी वे, ओडो अॻु रीढ़ दी हड्डीअ एॾो किसान को मारिया वेंदे। जो भी असां पिछले 3 साल को मुतवातिर असां तबाही का शिकार हूँ। सारी कपाह बिल्कुल नहीं थी, सफेद मक्की जी हुण निजरदी पई अथव, कोई तरबंदी को रहण नहीं ॾींदी, इन सारी फसलें को तबाह करे थे। और किसान इन पोजीशन कहीं नहीं कि अपने सौदे खेल सके।
तो हुकूमत को मुतालबा है कि इनका साकू मुआवजा दिता जाए। जमपुर का किसान 3 सालों से एहतजाज करके माली मामलत और मुबैना गैर मेरी अद्वियात की रोकथाम के लिए सरापा एहतजाज है, मगर उसकी सुनवाई कहीं से भी नहीं हो पा रही। दूसरी जानब महकमा ज़राअत का अफसरान भी अपना मौक़िफ़ देने से इनकारी हैं। उनका कहना था कि हमें सख्ती से रोक दिया गया है, हमें कोई बयान नहीं दे सकते। कैमरामैन मलिक उजैर तुफैल अहमद के साथ साची न्यूज़ राजनपुर। सच टीवी की एक और काविश रंग ले आई। पिपला के नवाही इलाका हरनोली में हरनोली टावर रोड का तामीराती काम दोबारा शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद आसिफ। हरनोली तमाम बचरा चौक तक सड़क की तामीर अरसा दराज से फंड्स न होने के बायस ताखीर का शिकार थी, जिस पर आए रोज हादसात रूनुमा हो रहे थे। सच टीवी ने इस अवामी मसला को उठाया तो सोई हुई इंतजामिया को भी होश आ गया। हरनोली तमाम बचरा चौक रोड की तामीर के काम को शुरू कर दिया गया। सच टीवी के शुक्रगुजार हैं जिसकी आवाज पर हमारे हरनोली शहर रोड का काम शुरू कर दिया गया। सच टीवी का शुक्रिया। शुक्र है इनको ख्याल आ गया अवाम का। अवाम को बड़ी मुश्किलात थी, रेडियो वाले गरीब मजदूर तबका इनको बहुत दिक्कत थी, रास्ता ही नहीं मिल रहा था, ट्रैफिक का बहुत उदम बिछा हुआ था यहाँ पे। मकीनों ने रोड की तामीर के दोबारा शुरू होने को खुशाइन करार देते हुए कहा कि रोड की तामीर का काम मुकम्मल होने से हादसात में कमी आएगी। कैमरामैन अब्दुल गफार बचर के साथ मोहम्मद आसिफ, सच न्यूज, तहसील पिपला, जिला मियावाली। रहीम यार खान की मसरूफ तरीन शाहरा चौक और थली चौक सड़क टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से हादसात मामूल बनते जा रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे हसन रहमानी। रोड पर पड़े पत्थर, टूटी फूटी सड़क, ये मनाजिर हैं रहीम यार खान की सबसे मसरूफ तरीन शहरा के, जो हुकूमती नुमाइंदों की अदम तवज्जो की वजह से अरसा दराज से मरम्मत न हो सकी। थली चौक को चौकरस्तान से मिलाने वाली मेन रोड टूट फूट का शिकार है। आए रोज हादसात होते हैं, यहाँ आए रोज अमवात भी होती हैं और लोग गिरते हैं, जख्मी होते हैं। अब हुकूमती नुमाइंदे जो हैं वो किसी की बात नहीं सुनने को तैयार नहीं है। चौक पठानिस्तान से थली चौक को मिलवाने वाली मेन सड़क पर सफर करने वालों को आए रोज हादसात का सामना करना पड़ता है, जिससे कई शहरियों की कीमती जानें जा चुकी हैं, मगर सड़क की तामीर न करवाई गई। रात से सड़क जी टूटी है, बहुत अरसा हो गया, बहुत परेशान है। असी कोई मरीज हॉस्पिटल लैके जाना पवे तो बंदा रस्ते च मर जाता है, तो हस्पताल नहीं पहुंचता। सड़क का कोई हाल को नहीं है, ना गड्डियों की हिफाजत है ना बंदे की हिफाजत है, बहुत ज्यादा परेशानी है सानू। हुकूमती नुमाइंदों की अदम तवज्जो की वजह से सड़क की तामीर का काम न होना हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरा टीम के साथ हसन रहमानी, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, रहीम यार खान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रहनुमा राना सनाउल्लाह लाहौर में एहतजाजी रैली से खिताब कर रहे हैं। वो इंसान है जिसने सूबा पंजाब की 10 साल खुदा की कसम उस आदमी ने अमानत और दयानत के साथ इस सूबे की खिदमत की है। वो पानी के घूंट का रवादार नहीं हुआ, उसने इतनी अमानत और दयानत के साथ जो है वो खिदमत की है। और मैंने 10 सालों में मैंने एक मर्तबा नहीं देखा कि मियां शहबाज शरीफ ने अपनी फैमिली के कारोबार के बारे में कभी बात भी की हो। सलमान शहबाज शरीफ देखते थे, मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने कभी उससे भी पूछा हो कि तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे। उन्होंने 10 साल तक सिर्फ और सिर्फ इस सूबे के अवाम की खिदमत की, दिन और रात, और अमानत के साथ और दयानत के साथ। और इन बेशर्मों का हाल देखो कि उनके फैमिली की ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस को, उन्हीं ट्रांजैक्शन को जो है वो इधर उधर से घुमा के इल्जाम लगा रहे हैं मियां शहबाज शरीफ के ऊपर। ये इल्जामात कभी तुम साबित नहीं कर सकोगे। न्यूज बुलेटिन में आ वक्त हुआ है ब्रेक का। आप रहिए सच न्यूज के साथ। वेलकम बैक। हैदराबाद के गुंजान आबादी वाले इलाके इस्लामाबाद में रेलवे फाटक पर और हेड ब्रिज पर न होने के बायस शहरियों की जिंदगियां खतरे में है। आए रोज जानलेवा हादसात मामूल बन चुके हैं। जानजेब अली की रिपोर्ट देखेंगे। हैदराबाद के गुंजान आबादी वाले इलाके इस्लामाबाद के रिहायशी रेलवे ट्रैक पर ओवरहेड ब्रिज न होने की वजह से शदीद अजियत में मुब्तला है।
हैदराबाद जंक्शन से मुल्क भर को आने और जाने वाली ट्रेनों की वजह से ये ट्रैक खासा मसरूफ रहता है और हर 1 से 1.5 घंटे के बाद इस ट्रैक से ट्रेन का गुजर होता है। यही वजह है कि हर घंटे के बाद रेलवे फाटक को बंद कर दिया जाता है और ट्रैफिक का दबाव और जल्दबाजी की वजह से शहरी फाटक बंद होने के बावजूद भी गुजरने से बाज नहीं आते हैं। हाल ही में इसी फाटक पर कई अफसोसनाक वाक़यात भी पेश आ चुके हैं। पुलिस अमन कमेटी हैदराबाद के नायब सदर अब्दुल कदीर नागड़ और दीगर ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस फाटक पर, इस रेलवे फाटक पर तकरीबन हर साल 6 महीने में ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं, लेकिन ये रिसेंटली अभी 15 से 20 दिन के अंदर ये वाक़यात हुए। मोटर बाइक इस तरीके से निकल जाए, आने जाने वाला आसानी से इधर इस तरफ आ जाए और उस तरफ चला जाए। शहरियों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि रेलवे फाटक पर ओवरहेड ब्रिज बनाकर शहरियों को आए दिन होने वाले हादसात से बचाया जाए। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, हैदराबाद। रहीम यार खान की तहसील खानपुर में जॉगिंग ट्रैक पर चमगादड़ों का राज है, जिसकी वजह से यहां आने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट करेंगे जहांजेब खान। जॉगिंग ट्रैक के बीचों बीच खौफनाक चमगादड़ों का बसेरा है। ये बड़ी बड़ी चमगादड़ें सफेदे के दरख्त पर लटकी हुई नजर आती हैं। रात के वक्त कोई शहरी यहाँ से गुजरता है तो ये चमगादड़ें इन्हें परेशान करती हैं और नुकसान पहुँचाती हैं। सुबह के टाइम मर्द व खवातीन और बच्चे यहाँ वॉक के लिए आते हैं तो इनकी स्मेल और शोर की वजह से इनका गुजरना मुश्किल हो जाता है। शहरियों का कहना है कि ये चमगादड़ें अरसा दराज से यहाँ अपना बसेरा कर रही है। खवातीन मर्द हजरात की तो ट्रैक के बीचों बीच चमगादड़ों का बसेरा है, जिनके लिए बहुत मसला बन रहा है। हमारे लिए वो उनका शोर शराबा गंदगी वजह से स्मेल आती है, बहुत ट्रैक से गुजरना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इंतजामिया को चाहिए कि इनका स्प्रे करके खात्मा किया जाए। कमिश्नर खानपुर ने ट्रैक के लिए बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अरसा दराज से ट्रैक के बीचों बीच बड़ी बड़ी चमगादड़ों का बसेरा है। सुबह के टाइम जब वॉक के लिए आते हैं तो इनकी स्मेल और गंदगी की वजह से यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। इंतजामिया को चाहिए कि इनके लिए खात्मे के लिए स्प्रे किया जाए। शहरियों का कहना है कि यहाँ पे ट्रैक के बीचों बीच चमगादड़ों का राज है। जब सुबह के वक्त वॉक की जाती है तो इनकी स्मेल से यहाँ पे गुजरना मुश्किल हो जाता है। इन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि स्प्रे करके इनका जल्द से जल्द खात्मा किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ जहांजेब खान, सच न्यूज़, खानपुर। सिबी में दोनों पांव से महरूम नौजवान ने अज़्म व हिम्मत की मिसाल कायम कर दी है। अब्दुल लतीफ माजूरी के बावजूद मेहनत मजदूरी करके बीवी और बच्चों का पेट पालता है। इसी पे रिपोर्ट करेंगे उमर फारूक। दोनों पाँव से माजूर हूँ तो क्या हुआ, हाथ तो सलामत हैं। ये अल्फाज हैं सिब्बी के बाहिम्मत शख्स अब्दुल लतीफ के, जिसने माजूरी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दी। दोनों पाँव से माजूर अब्दुल लतीफ अपने घर का वाहिद कफील है, जिसने दूसरों के आगे हाथ फैलाने के बजाय समोसों की दुकान पर मजदूरी करके रिस्क हिलाल कमाने को तरजीह दी। अब्दुल लतीफ हमारी दुकान पे काम करता है, दोनों टांगों से माजूर है। इसको हमने थोड़ा बहुत काम सिखाया है तो मेहनत करके जो है ना अपना पेट का गुजारा करता है। अब्दुल लतीफ को मजदूरी के एवज रोजाना 400 रुपए मजदूरी मिलती है, जिससे वो अपने घर का खर्चा चलाता है। इसका कहना है कि महंगाई के इस दौर में 400 रुपए में गुजारा करना मुश्किल हो गया है। माजूर हैं, हम घूम फिर नहीं सकता है, हम समोसे ये बनाता है बेचता है, बच्चों का गुजारा मुश्किल से होता है, जगह भी अपना नहीं है, वो दूसरे का है, अभी उसके छत बत नहीं है, अभी मजबूरी है, छत किधर से डाले। सरकार से यही गुजारिश है जो गरीब जी मदद कीजिए। अब्दुल लतीफ जैसे कई खुददार अफराद किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय मजदूरी को तरजीह देते हैं। हुकूमत की जानिब से ऐसे अफराद की कफालत के लिए कोई मुनासिब इकदाम न होना अफसोसनाक है। कैमरा टीम के साथ रिपोर्टर उमर फारूक, सच न्यूज़, सिब्बी। लिया के सरकारी तालीमी इदारों में कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद न होने की खबर सच न्यूज पर नशर होते ही महकमा तालीम मुतहरिक हो गए। तालीमी इदारों में कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाने लगा। रिपोर्ट कर रहे हैं जहूर दुरान। कोरोना वायरस ने जहां पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, वहीं पाकिस्तान पर भी इसके बुरे और गहरे असरात पड़े। कोरोना वायरस के सबब कई माह तक तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां भी बंद रहीं। कोरोना वायरस के जोर टूटने के बाद जो ही तालीमी इदारे खुले तो लिया के सरकारी स्कूलों में एसओपीज पर अमल दरामद न होने और कोरोना वायरस के फैलने के खदशे की खबर सच न्यूज पर नशर हुई तो महकमा तालीम मुतहरिक हो गया। अफसरान स्कूल के विजिट के साथ कोरोना वायरस एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए मैदान में निकले। जिन सरकारी इदारों की निशानदी सच न्यूज ने की, उन इदारों समेत अब जिला भर
के सरकारी और निजी तालीमी इदारों में बच्चों के स्कूलों में दाखिल होते वक्त टेम्परेचर चेक किया जाने लगा। साथ मास्क पहनने को भी जरूरी करार दिया गया। वहीं क्लास रूम में समाजी फासला को बरकरार रखते हुए तालीमी सरगर्मियां जारी हैं। इदारों में कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर समेत डेंगू बारे आगाही भी दी जाने लगी। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। डिप्टी कमिश्नर शेखोपुरा मोहम्मद असगर अली ने असिस्टेंट कमिश्नर और सीईओ एजुकेशन के हमरा शेखोपुरा के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों का अचानक दौरा किया और कोरोना वायरस से बचाव के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। मोहम्मद मुश्ताक रिपोर्ट करेंगे। शेखोपुरा डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया, असिस्टेंट कमिश्नर मोहसिन इकबाल और सीईओ एजुकेशन मलक मंजूर के हमरा तहसील शेखोपुरा के मुख्तलिफ इलाकों गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, कलथी मोड़, लालू भुमन और मोहल्ला रसूल नगर व दीगर सरकारी स्कूलों का अचानक दौरा किया और तलबा व तलबात के लिए कोरोना वायरस से बचाव के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने कहा इल्म है कि काफ़ी एक लंबे अरसे के बाद अब स्कूल दोबारा से खुल गए हैं और स्पेशली जो प्राइमरी हमारा सेक्शन है वो भी पिछले वीक से खुल गया है। तो मकसद ये होता है कि हमने देखना होता है कि क्या हमारे स्कूल के अंदर वो SOP जो कोरोना के हवाले से हैं उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट शेखोपुरा में रोज़ाना की बुनियाद पे मैं खुद भी और सारी हमारी टीम भी विजिट कर रही है और अभी तक जिस स्कूल में भी जाने का इत्तेफाक होता है वहाँ पे एक जो अच्छी चीज़ है कि एक तो कोरोना की तमाम SOP को फॉलो किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो हमारे लिए एक बड़ी हौसला अफजा चीज़ है वो ये है कि तमाम बच्चों को इसकी आगाही भी है। तलबा व तलबात को कोरोना से आगाही के बारे में मालूमात फराहम की डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कलथी मोड़ स्कूल में सफाई सुथराई के बेहतर इंतजामात और कोरोना वायरस से बचाव के लिए सहूलियात होने पर स्कूल प्रिंसिपल को शाबाश दी। साथ ही कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद मुश्ताक, सच न्यूज शेखोपुरा। खबरें और भी हैं। न्यूज बुलेटिन में आ वक्त हुआ है ब्रेक का, आप देखते रहिए सच न्यूज। वेलकम बैक। आपको बताएं, हुकूमत को घर भेजने के लिए ऑपोजिशन मुतहरिक। ऑपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस का सरबराही इजलास, मौलाना फजलुर रहमान PDM के सरबराह मुकर्रर। जराए के मुताबिक फजलुर रहमान का नाम नून लीग ने तजवीज किया है। बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, एहसन इकबाल शरीक हुए। आफ्ताब शेरपाव, प्रोफेसर साजिद मीर, डॉक्टर अब्दुल मालिक की भी शिरकत। BNP मेंगल के सरदार अख्तर बेगल भी वीडियो लिंक पर शरीक हुए हैं। आपको खबर देंगे कि हुकूमत को घर भेजने के लिए ऑपोजिशन मुतहरिक हो गई है। ऑपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस का सरबराही इजलास, इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ओन शिराजी से। जी ओन शिराजी, बताइएगा इजलास के हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी देखें, बिल्कुल पिछले तकरीबन 2 घंटे से जायद वक्त है PDM का अहम इजलास जारी है। तमाम अहम रहनुमा जो हैं वो वीडियो लिंक के जरिए, वर्चुअली इजलास है तो वीडियो लिंक के जरिए इसमें शरीक हैं। इस वक्त जो ताज़ा तरीन खबर है जरा ये बता रहे हैं कि PDM का जो मुश्तरका तौर पे ये फैसला किया गया है कि सरबराही जो है वो मौलाना फजलुर रहमान को दी जाए और इसका फैसला कर लिया गया है। इब्तदाई तौर पे नून लीग की तरफ से ये तजवीज़ आई थी, जिस तजवीज़ का खैर मकदम जो है वो तमाम सियासी जमातें जो मौजूद थी उन्होंने किया, जिसके बाद अब मौलाना फजलुर रहमान को बाकायदा तौर पे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो अपोजिशन की 12 जमातों का इत्तेहाद है उसका सरबराह जो है वो चुन लिया गया है। इस हवाले से मजीद ये भी बताता चलूं कि बाकी पार्टी किस तरह होगी, बाकी सूबों में PDM किस तरह मुतहरक होगी, कौन कौन सी सियासी जमातों को ये अहम रोल दिया जाएगा, कौन कौन से उनके जो अराकीन हैं, उनके रहनुमा हैं, उनको ये रोल दिया जाएगा। ये बहुत शुक्रिया ओन शिराजी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच।